नमस्कार। आज की जो सच्ची घटना है, भिलाई एक ज़िला है, उसमें एक शहर है दुर्ग नाम का, वहाँ की सच्ची घटना है। एक भाई अपने ही सगी बहन को 15 साल से शोषण कर रहा था और बहन चुपचाप सह रही थी, जिसका परिणाम हुआ भाई को लास्ट में जेल जाना पड़ा। उसी के आधार पे आज की जो कहानी है, शुरुआत करते हैं कहानी की। नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम निराला कुमार। कहानी है भिलाई एक ज़िला है, वहाँ का एक शहर है, दुर्ग है शहर का नाम। वहाँ एक घर में 2 भाई बहन और एक माता पिता रहते थे। एक दिन अचानक उसकी माता पिता शहर गए कुछ सामान लाने और भाई भी कहीं बाहर गया था, और उस घर में एक बहन थी जिसका उम्र था 12 साल। जब भाई बाहर से आया, बहन को देखा बेड पे सोया हुआ, और भाई उससे 3 साल बड़ा था। बहन 12 साल की थी, भाई था 15-16 साल का। भाई उसके पास गया और उससे ज़बरदस्ती करने लगा। भाई को मन में कुछ और चलने लगा। जब भाई उसके साथ दुर्व्यवहार किया, वो चुपचाप सह गई और किसी को शर्म के मारे नहीं बताई। इसके चक्कर में भाई को उसका लत लग गया। ऐसा ही जब भी वह अकेली अपनी बहन को पाता था, उसके साथ गलत करता था। ऐसा ही करते करते बहन का उम्र 18-19 साल हो गया। तब उनका एक लड़के से मुलाकात होता है, और मुलाकात के दरमियान 1 साल के मुलाकात के अंतर्गत एक दूसरे को प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं अपने परिवार वाले को कहकर। जब दोनों शादी कर लेते हैं, शादी के बाद भी उसका भाई का जो लत था उनके प्रति नहीं छूट रहा था। उसकी बहन बहुत परेशान हो गई थी। वह माँ के डर से नहीं आती थी, माता पिता से भी मिलने नहीं आती थी भाई के डर से। जब वो ससुराल गई तो वहाँ कुछ दिन रहने के बाद वह प्रेग्नेंट हो जाती है 5-6 महीने की, और उसका हस्बैंड उसको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता है कि मेरी बीवी के साथ इतने सालों से क्या हो रहा है। जब वह ससुराल गई, प्रेग्नेंट हो गई, तो उसका हस्बैंड उसको बहुत ही प्यार करता था, और दोनों का शादी लव मैरिज हुआ था, इसीलिए उनका केयर बहुत ज़्यादा करता था। और उनको बोला, सुनो, तुमको यहाँ कोई ठीक से देख रेख नहीं कर रहा है, तुम अपने मायके चल जाओ और अपना भी ख्याल रखना, और मैं थोड़ा चला जाता हूँ प्रदेश कुछ कमाने, और वहाँ से पैसा मैं तुमको भेज दूँगा, और तुम वहाँ जाके रहो, अपना निफिक्र रहेगी, कोई टेंशन हमको तब नहीं रहेगा। उसकी बहन मन में तो डर था, लेकिन फिर भी सोची मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मेरा भाई हमको परेशान नहीं करेगा। वह हिम्मत अपना बना के मायके चली गई। मायके जाने के बाद फिर उसका भाई लगातार उसके साथ गलत काम करना चालू कर देता है, नॉन स्टॉप, रुकने का नाम ही नहीं लेता है। इससे वह बहुत ही तंग हो जाती है, और 1 ही महीने के अंदर वह वापस अपने ससुराल आ जाती है। और हस्बैंड को आने से 2 दिन पहले हस्बैंड को फ़ोन कर देती है कि आप आइए घर, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, हमको कुछ दिक्कत है, आपको आना ही पड़ेगा। उसका हस्बैंड तुरंत वहाँ से गाड़ी पकड़ लिया, प्रदेश गया था कमाने, वहाँ से गाड़ी पकड़ लिया, अपने घर आया। घर आने के बाद जब इसका पत्नी घर गई और हस्बैंड पूछा, क्या दिक्कत हुआ हमको बताओ, वहाँ तो मम्मी थी, पापा थे, क्या दिक्कत हुआ हमको बताओ, भाई भी था। तो उसकी पत्नी बहुत रोने लगी। जब रोने लगी, इसका हस्बैंड को हुआ कि लगता है मेरा सासू माँ इसको दिक्कत दिया होगा। बहुत ही रोने लगी। उसके बाद इससे पूछा कि हमको बताओ क्या बात है। उसके बाद लड़की जब सारी कहानी बताती है, तो कोई अगर हस्बैंड जब ये बात सुना, किसी भी हस्बैंड को बुरा लग सकता है कि जब वो अपनी वाइफ को पीछे की कहानी जानेगा कि उसके साथ कोई गलत किया है, या उसके मन से किया या ज़बरदस्ती किया। मेन बात है, शोषण होता है, गलत होता है। जब इतना बात उसका हस्बैंड सुना कि मेरी वाइफ के साथ बहुत ही गलत हुआ है, सुनने के बाद उसको अंदर में तो आग की तरह गुस्सा फूट गया। लेकिन फिर भी वह, उनका बच्चा उनके वाइफ के पेट में था, तो वह बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसका पीठ थपथपाया अपनी पत्नी का और उसको हौसला बढ़ाया।
वह होने के बाद सीधा ले गया पत्नी को भिलाई शहर के दुर्ग में, भिलाई जिला के दुर्ग शहर में एक थाना पड़ता है। वहाँ जब गया थाना, उसके बाद एप्लीकेशन लिखवाया थाना में, भाई के नाम से वह भाई पे केस किया। उसका भाई लगातार 15 साल से उसका शोषण कर रहा था। जब भाई पे केस किया, पुलिस इसका जांच शुरू कर दिया और इसको भाई को जब पुलिस अरेस्ट कर लिया, इसका भाई पुलिस के पैर पर गिड़गिड़ा रहा था कि हमको माफ़ कर दीजिए, आज के बाद हमसे ऐसा गलती नहीं होगा। लेकिन फिर भी पुलिस का काम जो है, पुलिस को सब जांच में उसका भाई दोषी ठहरा गया। उसको पुलिस अरेस्ट करके लेके चल गई अपना थाना और वहाँ आगे उसको जेल भेज दिया। और फिर ये लोग अपना घर चल गई और उसके बाद पूरे शहर में हो हल्ला मच गया कि ऐसा भाई ईश्वर किसी को न दे। यही कहानी का अंत होता है। और ये कहानी कहने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। आप जहां भी हैं सुरक्षित रहिए। किसी को इस दुनिया में भरोसा लायक कोई नहीं है। जहां रहिए बी सेफ रहिए, पूरी तरह सेफ्टी बन के रहिए। अपना जान माल की सुरक्षा आपको खुद करना पड़ेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।